हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में आज एक भारी भरकम गिरावट जो है आपको देखने को मिली बेसिकली, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में समस्याएं तो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली ही है, ये बात तो सब जानते हैं। अलग अलग शेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, पूरे के पूरे मार्केट में भी प्रॉब्लम ही आपको देखने को मिल रही है। और आज आज कुछ शेयर्स में देखने को मिली प्रॉब्लम, इसमें सुजलॉन एनर्जी भी शामिल था और एक भारी भरकम बेसिकली गिरावट नजर आई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट सुजलॉन में क्यों देखने को मिली, साथ में आगे क्या स्थिति बन सकती है, एंड हाँ, दो और स्टॉक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने सुजलॉन का फ्रंट पेज रख दिया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 62 रुपये 28 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन गिरावट लगभग 6.5% की देखने को मिली। एंड ये 6.5% की गिरावट अपने आप में कोई छोटी मोटी नहीं है, एक अच्छी खासी गिरावट इसे कहा जा सकता है। एक भारी भरकम गिरावट जो है आप मान के चल सकते हैं, जो आपको आज पर्टिकुलरली इस काउंटर में देखने को मिली है। इतनी तो उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहे थे। हालांकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिक्कतें रही हैं, लगातार समस्याएं देखने को मिली है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जो गिरावट आज नजर आई है, इतनी बड़ी गिरावट की जो है उम्मीद श्योरली किसी ने अभी नहीं करी थी, जो कि आज आपने इसमें देखी है। ठीक है, ये शेयर पिछले कुछ दिनों में गिरते गिरते अगर देखा जाए, जो इसने अपना हाईएस्ट बनाया है वहां से लगभग 27% के आसपास नीचे आ चुका है। 27% के आसपास ये काउंटर जो है नीचे आ चुका है। एंड ये गिरावट अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। ठीक है, लेकिन चलो मान लेते हैं ये गिरावट वगैरह तो जो आपको देखने को मिल रही है ये अपनी जगह ठीक है, जो अब है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आगे की स्थिति जो है वो किस तरीके की बन सकती है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल फिलहाल के समय पर आप मान के चलिए जो निकल कर आता है कि आगे हालचाल किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, क्या इसमें अभी और गिरावट होगी। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करो, मतलब जो टेक्निकल पॉइंट की अगर आप बात करोगे ना, तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो ऑलरेडी आज टूटा ही है। आज एक सपोर्ट का लेवल टूटा है यहाँ पर दोस्तों, जो कि है 65 रुपीज के आसपास, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। लगभग अगस्त के आसपास बना था, 2-3 महीने पहले, वो आज टूट गया। अब इससे पहले मतलब अगर देखा जाए तो अब जो नया सपोर्ट जो निकल कर आता है, एक महत्वपूर्ण सपोर्ट अगर आप जैसे देखोगे जो निकल कर आता है, वो तो अब सीधा सीधा आप ये मान के चलो 56 रुपए पर निकल कर आता है, 56 पर निकल कर आता है सीधा। तो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है थोड़ा सा नीचे है। अगर इसने उन लेवल्स को टेस्ट किया तो आप ये मान के चलिए और बड़ी गिरावट की तरफ ये काउंटर चलता हुआ नजर आ सकता है। तो दिक्कतें तो हैं। आरएसआई के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 32 के आसपास आरएसआई चल रही है, जो कि क्लियर दिखाती है कि एक दिक्कत भरी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बहुत ही ज्यादा वीक जोन में ये काउंटर जो है आ चुका है। अब बात यह आ जाती है कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले एक मार्केट मोजो की एक रिपोर्ट है, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियर कट कहा जा रहा है, होल्ड की यहाँ पर जो है राय दी गई है, या कहा ही जा रहा है कि इस काउंटर पर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आखिरकार गिरावट हुई क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की जो गिरावट है ना, वो पूरे पूरे रिन्यूएबल सेक्टर में हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो रहा है, पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आज गिरावट आपको देखने को मिली है। एंड उसका जो रीज़न है वो ये है कि अमेरिका में बेसिकली अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रम्प, उनका जो है कोई खास इंटरेस्ट अगर देखोगे आप तो देखने को मिल नहीं रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि अपने ऑफिस में चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सभी काम को वो जो है बंद करा देंगे, जल्दी से जल्दी स्टॉप करा देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक समस्या बनी हुई है, जिसके चलते एक अपने आप में काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वैसे भी वहाँ पर कोई मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक और दिक्कत ये है कि जितने भी भारतीय कंपनी हैं
चाहे वो वारी एनर्जी हो या सुजलोन हो या प्रीमियर एनर्जी हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स हो, सभी में गिरावट आज रही। और उसका बेसिक कारण ही यही रहा कि उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि नहीं, रिन्यूएबल पर जो भारत की जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, उन पर जो है टैरिफ बढ़ सकते हैं, टैरिफ हाइक हो सकते हैं। एंड इन कंपनीज का अगर देखोगे आप, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जो अमेरिका से आता है। एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स अमेरिका से आता है, ये भी आप मान के चल सकते हैं। प्रॉब्लम जो है यहाँ पर बनी हुई है। एंड अगर ये रेवेन्यू सोर्स अमेरिका से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पर डेंट लगा, तो कंपनी के बिजनेस पर तो डेंट लग ही रहा है एक तरीके से। एंड इसका फायदा, मतलब इसका जो है नुकसान जो है इन कंपनीज को उठाना पड़ सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट में हो सकता है ड्रॉप आ जाए। अगर इन कंपनीज का बिजनेस अमेरिका में थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ ही सकती हैं। तो आप ये मानकर चलिए, तो ये जो वजह है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तरीके से आप मान के चलिए, इनकी वजह से ये जो काउंटर है, आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो भी काउंटर रहे हैं, उनमें एक भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिली है। एंड ये गिरावट यहाँ से अभी और कितनी बढ़ सकती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स लगते थे कि ये गिर नहीं सकते, वो आप ये मान के चलिए कि वहाँ भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट तो कहीं ना कहीं हो ही गई है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा अगले शेयर्स जो हम बात करने वाले थे। जो एक पहला रहेगा स्प्लिट वाला, तो आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैंने रखा है नेक्स्ट शेयर। इसका नाम है सुदर्शन फार्मा, एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी बेसिकली। 989 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। मैं अगर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, अगर होगा चीज़ें तो मालूम पड़ेगी। तो यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ। कंपनी ने जो है स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। एंड स्प्लिट का रेशियो है 1:10 का। ठीक है, 1:10 का आप यहाँ पर स्प्लिट का रेशियो देख पा रहे हैं। एंड जो इसकी रिकॉर्ड डेट है, वो भी इन्होंने अनाउंस कर दिया 18 नवंबर। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप रिकॉर्ड डेट के लिए किसी शेयर को खरीदें। शेयर को खरीदना मतलब और स्प्लिट और बोनस होना, ये अलग अलग चीजें हैं। आपको चीजों को ध्यान रखकर ही काम करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। एंड इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। इस कंपनी ने जो है आज एक डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड डिविडेंड का जो प्राइस है, वो है 4 रुपये पर इक्विटी शेयर। ठीक है, 4 रुपये का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड इन्होंने जो रिकॉर्ड दी है, वो रिकॉर्ड डेट वो है 20 नवंबर 2024। हालचाल अगर यहाँ पर देखोगे, तो एक साल के रिटर्न अभी भी 176% के दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे। लेकिन ऊपरी स्तर से ये शेयर लगभग आधा हो चुका है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।